कलयुग के इस दौर में भी एक ऐसा पवित्र स्थान माना जाता है जहां हनुमान जी अभी तक दिव्य स्वरूप में विचरण करते हैं। कहा जाता है कि हर राम नवमी पर कुछ सौभाग्यशाली लोग उन्हें प्रत्यक्ष तक देख लेते हैं। तो चलिए रहस्य की इस रोमांचकारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मित्रों, जहां हम आपको धर्म पुराण और अनजाने रहस्यों की गहराइयों तक ले जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला संकेत अवश्य दबाएं, ताकि भगवान राम, महाभारत और हिंदू धर्म के अलौकिक रहस्यों से जुड़े वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। मर्यादा के प्रतीक प्रभु श्री राम के परम भक्त अमरवीर पवन पुत्र हनुमान, जिनका अस्तित्व प्रत्येक युग में बताया गया है, आज भी पृथ्वी पर कुछ विशेष स्थलों पर निवास करते हैं। पुरातन ग्रंथों के अनुसार उन्हें सतयुग से लेकर कल युग के अंतिम क्षण तक जीवित रहने का वर प्राप्त है। इसी कारण हिम शिखरों के बीच स्थित प्राचीन गद्र मदन शैल को उनका आध्यात्मिक निवास माना जाता है। अब इस मान्यता के पीछे सच क्या है? क्या वास्तव में इस पर्वत पर आज भी दिव्य उपस्थिति सजीव है? इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि जब श्री राम ने अपने धराकाल का समापन कर वैकुंठ जाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि वह मानवता की रक्षा और धर्म की जागृति के लिए पृथ्वी पर ही बने रहें। राम की आज्ञा उनका श्वास थी, इसलिए बजरंगबली ने तेज बल और सिद्धि से संपन्न एक स्थली ढूंढकर उसे अपने तप का आसन बनाया। हिमालय के उत्तरी पर्वतीय भूभाग में, जहां बर्फ सदियों से स्थिर खड़ी है, वहीं एक रहस्यमय पर्वत गद्र मदन शिखर तिब्बती सीमाओं के भीतर स्थित है। इस तक पहुंचने के मार्ग कठिन हैं। पहला रास्ता नेपाल के ऊंचे दर्रों से होकर मानसरोवर के आगे जाता है। दूसरा मार्ग भूटान के घने पर्वतीय अंचल से होकर पहुंचता है। तीसरा प्रवेश अरुणाचल के गूढ़ जंगलों और खतरनाक चोटियों को पार कर मिलता है। बहुत से तांत्रिक ग्रंथों और पुराने शास्त्रों में इस स्थल को वायु पुरुष का ध्यान स्थल कहा गया है। कहते हैं कि इसी पर्वत क्षेत्र के आसपास दिव्य ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र महसूस होता है कि साधक स्वयं ही ध्यानावस्था में पहुंच जाते हैं। महाभारतकार वेद व्यास ने भी इस पर्वत का उल्लेख किया है, जहां पांडवों का पवन पुत्र से अद्भुत मिलन हुआ था। परंतु हनुमान ने इसी पर्वत को क्यों चुना? भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान राम धरा से अंतर्धान हो रहे थे, तब उन्होंने हनुमान से कहा था कि धर्म की लौ कभी बुझने न देना। इसी वचन को निभाने के लिए हनुमान ने एक ऐसे स्थान का चुनाव किया जहां साधना, समर्पण और दिव्य शक्ति का संगम हो। गद्र मदन पर्वत इसी ऊर्जा का केंद्र था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी तपोभूमि और छिपे निवास के रूप में स्वीकार किया। महाभारत की एक गूढ़ कथा बताती है कि पांडव जब अपने वनवास और अज्ञातवास की कठिन यात्राएं कर रहे थे, तब वे इसी क्षेत्र में पहुंचे। उन्हें वहां एक दिव्य पुष्प मिला, ब्रह्म केसर, जिसे केवल वही पा सकता था जो हनुमान की अनुमति से पर्वत में प्रवेश करता। वनों और पर्वतों की अनगिनत यात्राओं के दौरान पांडव एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां दैवी ऊर्जा का प्रवाह आज भी अनुभूत होता है। इसी रहस्यमय स्थान पर भीम को एक अलौकिक वृद्ध वानर दिखाई दिया, जो साधारण नहीं था। भीम ने बड़े आत्मविश्वास से उस वानर को मार्ग छोड़ने का संकेत दिया, परंतु वह स्थिर ही रहा। बहुबल से भरे भीम ने तमाम प्रयास किए, किंतु वह उसे तनिक भी हिला नहीं पाए। अंततः वानर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि सामर्थ्य हो तो उसके चरणों को ही उठाकर देख लें। भीम ने जैसे ही प्रयास किया, उनका अहंकार ध्वस्त हो गया और उन्हें झांत हुआ कि वही वानर कोई सामान्य तपस्वी नहीं, बल्कि पवन सुत हनुमान स्वयं है। इसी अनुभूति ने भीम के भीतर छिपे गर्व को पूर्णतः विलीन कर दिया। किंवदंती यह भी कहती है कि उत्तर दिशा के कैलाश के समान दक्षिण दिशा में भी एक अद्भुत सुगंध मस्तक पर्वत स्थित है, जिसे देवों और ऋषियों ने अनादिकाल से साधना स्थली के रूप में अपनाया। माना जाता है कि इसी धरा से मारुति ने महासागर के ऊपर छलांग लगाकर लंका की ओर प्रस्थान किया था। दूसरी ओर इंद्रलोक जाते समय अर्जुन को भी इसी क्षेत्र में अनेक रहस्य झात हुए थे। यह पर्वत सदियों से देवताओं के निवास, योगियों के तप और दिव्य शक्तियों के उन्मेष का साक्षी रहा है। कभी यह कुबेर के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित था। स्वर्णपुरी लंका को रावण के हाथों सौंप देने के बाद कुबेर ने जो स्थान चुना, वही यह महागिरी था। यहां पवन पुत्र के अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने तप किया। कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वेदव्यास, विभीषण,
परशुराम और महाकाल प्रिय मार्कंडेय भी यहाँ महीनों तक ध्यानस्थ रहे थे। कहा जाता है कि इस पर्वत की ऊंचाइयों से सूर्य के उदय का ऐसा दिव्य दर्शन मिलता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। अब उसके नाम की उत्पत्ति पर आते हैं। पुराने धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि इस पर्वत के चारों ओर दुर्लभ औषधियां, सुगंधित पुष्प और जीवनदायी वनस्पतियां इतनी मात्रा में पाई जाती हैं कि पूरा वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठता है। इसी दिव्य गंध के कारण इसका नाम रखा गया गंधमाधव पर्वत, जिसे आसपास के निवासी गंधवन गिरी भी कहते हैं। पर्वत की चोटी पर आज तक कोई मनुष्य संपूर्ण रूप से नहीं पहुंच सका। यह भी चर्चित है कि इस क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ के दिव्य प्रहरी, विशाल दैवी सर्प और अदृश्य रक्षक उन्हें रोक देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी चमकदार कण मौजूद हैं जिन्हें प्राचीन अरशी चंद्र बिंदु मणि कहा करते थे। प्राचीन कथाओं में मानव आयु यहाँ 11,000 वर्ष तक मानी गई है। लोग कहते हैं कि इस पर्वत की चोटी पर अमृत तुल्य ऊर्जा का वास है, जिसे क्षय रहित आनंद भाव कहा जाता है। शिखर पर आज भी एक पवित्र आसन स्थित है, जिसमें हनुमान जी के साथ राम, लक्ष्मण और वानर वीरों की मूर्तियां स्थापित हैं। लोक मान्यता है कि लंका युद्ध के समय श्री राम अपनी वानर सैन्य के साथ इस पर्वत पर बैठकर रणनीतियां बनाते थे। वहीं एक पुरातन चट्टान पर रामचरण के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस पवित्र कथा से जुड़ी हर बात आज भी लोगों के हृदय में आस्था का दीप जलाती है। यदि आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो, तो श्री राम और पवन पुत्र हनुमान का स्मरण अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत और रहस्यपूर्ण कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए प्रची भारत के साथ।